नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह। जैसा कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था कि आपको कंपैरिजन चाहिए ओला S1 Pro और एक्टिवा का, तो हम आज लेके आ गए हैं आपके सामने ओला S1 Pro और होंडा एक्टिवा का। देखिए, दोनों के फीचर्स वाइज ना बहुत डिफरेंस है। ये पूरा मैकेनिकल है, मतलब इसके अंदर पूरे मैकेनिकल पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स है। लेकिन इसके अंदर ये एक टाइप से चलता फिरता आईफोन है। ये पूरा का पूरा डिजिटल है, पूरा का पूरा कनेक्टेड फीचर्स के साथ आता है। कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। वैसे टायर मूविंग पार्ट है, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इंजन में कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बैटरी इसकी दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, बैटरी नीचे होने की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो एकदम स्टेबल हो जाता है। मतलब ज़्यादा हिलती डुलती नहीं है, वाइब्रेट नहीं करती। बट अगर हम एक्टिवा की बात करें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहें वो नीचे की तरफ नहीं है, थोड़ा यहाँ पर है, पीछे की तरफ। क्योंकि इसका जो वेट है वो ऊपर की तरफ है, इंजन पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे भी है और थोड़ा ऊपर भी है, जिसकी वजह से अगर हाई स्पीड में चलते हैं तो यहाँ पर ये स्टीयरिंग जो है सब वाइब्रेट करते हैं। लेकिन ओला के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, S1 Pro के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम चलते हैं तो स्टीयरिंग बहुत स्टेबल रहता है। अब फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो दोनों प्रोफाइल में आप चेकआउट कर सकते हैं कि ओला जो है वो ऊपर से जाके पतला हो जाता है, लेकिन एक्टिवा पूरा बराबर विड्थ में है, पूरा आगे से चौड़ा है। आगे वाले टाइम में देखें तो टायर ओला का ज़्यादा बड़ा है, S1 Pro का ज़्यादा बड़ा है और चौड़ा है। ये 12 इंच का टायर है और प्रोफाइल भी चौड़ी है इसकी। लेकिन वहीं पर अगर एक्टिवा की बात करें तो टायर भी छोटा है, 10 इंची का टायर है और जो प्रोफाइल है वो छोटी है। तो इस मामले में ओला का ग्रिप ज़्यादा बेटर रहेगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर है। इसके अंदर आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक है ओला के अंदर, और मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आता है। तो मैकेनिकल पार्ट फिर से वहाँ कम हो जाते हैं थोड़े से। हेडलाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हेलोजन बल्ब आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्योर LED बल्ब आते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लो बीम है और ये हाई बीम है और ये DRL है, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके इंडिकेटर आप देख सकते हैं साइड में हेलोजन वाले दिए गए, लेकिन ओला के इंडिकेटर्स काफ़ी नीचे दिए गए हैं और वो भी स्लीक डिज़ाइन में। ओला में एक अच्छी बात और लगती है, इसका कोई पार्ट एक्सट्रूड नहीं करता। जैसे हम दिखाएं आपको, अगर हम इसका स्टैंड हटा देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे निकलेगा। यहाँ पर ये वाला स्टैंड अलग से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन ओला के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। ये भी बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके मेन फीचर के बारे में। ओला के अंदर इंजन है नहीं, तो इंजन की जगह पे क्या दिया गया है, देखिए मैं आपको पहले एक्टिवा का दिखाता हूँ। सबसे पहले एक्टिवा का दिखाता हूँ कि इंजन के अंदर यहाँ पर डिक्की के नीचे, सॉरी सीट के नीचे क्या मिलता है। यहाँ पर हम एक हेलमेट रख सकते हैं और यहाँ पर फ्यूल टैंक दिया गया है, ठीक है। जैसे मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इसमें इंजन नहीं आता, तो जो बूट है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा इन द सेंस यहाँ पर 2 हेलमेट बड़े आराम से आ जाएंगे। जैसे ये एक हेलमेट यहाँ रखा हुआ है जो ओला की तरफ से ही आता है। वैसे पेमेंट हमको ही करनी पड़ती है, लेकिन आता ओला की तरफ से। और दूसरा हेलमेट भी यहाँ पर आ सकता है, साथ में एक चार्जर भी रखा है। इसके अंदर एक फ़र्क और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से इसमें कोई भी साउंड नहीं आती और ये खड़ बजता है। और एक और डिफरेंस ये है कि जब हम हाई स्पीड में चलते हैं, ये तो मैक्सिमम 60 के आसपास ही जा पाएगा। 80 में जाने में इसकी जान निकल जाती है एक्टिवा की, क्योंकि इसकी स्पीड आप देख सकते हैं 110 के आसपास है। लेकिन इसकी स्पीड 115 तक भी आप भगा लीजिए, बिल्कुल भी स्कूटी हिलती नहीं है। और इसके सस्पेंशन सेटअप थोड़े से स्टडी टाइप के, मतलब थोड़े हैवी, मतलब क्या कहें, थोड़े स्टिफ है, क्योंकि इसके अंदर हैवी बैटरी लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका वेट कुछ ज़्यादा ही है। 126 किलो उसका वेट होता है और वेट की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पर अगर ओला की तरफ जाएंगे तो एक ऐसा लगता है एक टैबलेट रखा हुआ है यहाँ पर। और इसमें एक खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी की नहीं होती। की इन द सेंस कि इसको अनलॉक करने के लिए एक पासकोड चाहिए होता है, और पासकोड के थ्रू आप इसको S1 Pro को अनलॉक कर सकते हैं। वहीं पर इसका एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि ये जो बैटरी दी गई है, इसमें 2 बैटरी आती हैं। एक बैटरी तो नीचे की तरफ आ गई, दूसरी बैटरी यहाँ पर ऐसे स्लाइड करती है पूरी, तो यहाँ पर इसकी वजह से एक हम्प बनता है। अब हम्प का नुकसान ये है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे एक्टिवा के अंदर फ्लैट फ्लोर है, तो यहाँ पर सिलेंडर लेके आना हो सिलेंडर लेके आ सकते हैं, कोई सामान लेके आना हो, बॉक्स लेके आना हो, वो लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस कि आप जुगाड़ करके कर सकते हैं, यहाँ बांध दे थोड़ा सामान, वो कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट नहीं रहने वाला। बट वहाँ पर एक्टिवा में एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि वो कन्वीनियंट रहने वाला, बाकी हर एक पॉजिटिव पॉइंट इसका निकल के आ रहा है। अभी हम लोग चलाने वाले हैं ड्रैग रेस करने वाले हैं एक्टिवा और ओला के बीच में, और आपको देख के ही मालूम चल जाएगा कौन जीतने वाला है। लेकिन इसको बराबर करने के लिए अगली रेस में हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो
इसके लिए थोड़ा रुक के रहिएगा। 3 बार हॉर्न मारूंगा, निकलना, ठीक है? अरे क्या हो गया? अरे पीछे रह गए। अरे 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 क्या पिकअप नहीं ले पाया क्या? पिकअप उनका लेट हो गया था। क्या हो गया था? मेरी आंखों में पड़ गया था। वही मेरे को लगा, एकदम से ऐसे झटका मारा ना। चलो फिर से करते हैं। रेडी? मैं 3 बार हॉर्न करता हूँ, ठीक है? अरे 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 निकल गए। पिछला जो हुआ था आँख में कचरा नहीं, वैसे हार गए थे, लेकिन ये वाला तो बहुत पीछे छोड़ दिया। ये नॉर्मल मोड था। नॉर्मल मोड और कंपैरिजन S1 का। ठीक है, 1 2 3। ये निकल तो मैं आगे जाता हूँ, लेकिन अरे निकल गए। जल्दी निकलता मैं, जल्दी पिकअप तो मैं बहुत जल्दी ले लेता हूँ, लेकिन आधे रास्ते में तक खींच लेते हैं। तो एक्चुअली जो टॉर्क है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। जो टॉर्क बाद में इसकी मतलब पिकअप का रीज़न यही है। क्या बोल रहे? मैं हाइपर में नहीं निकल पाओगे। देखते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा तो निकल जाऊंगा मैं आगे, थोड़ा, मतलब इस गाड़ी तक, कार तक निकल जाऊंगा आगे। उसके बाद तो मेरे को पता है, वैसे नॉर्मल में हार गया था। तो 1 2 3। ओ भाई साहब, ये तो निकल गए। एक काम करते हैं, एक बंदा पीछे बिठाते हैं, ठीक है? एक बंदा पीछे बिठाते हैं, फिर हाइपर मोड में ट्राई कर। हाँ वही करना पड़ेगा। हेलमेट पहन के आ जा। हाँ पकड़ देना फिर को, ठीक है? हाइपर में ऐसे ही उठेगा, झटका लगेगा, ठीक है? अभी हम लोग 2 लोग बिठा के हाइपर में ट्राई कर रहे हैं कितना खींचता है, ठीक है? रेडी? 1 2 3। चलो रे यार, ओहो। ओ माय गॉड। तो आप देख सकते हैं कि पिलन राइडर के साथ भी ओला हैज़ आउट परफॉर्म्ड एक्टिवा। तो आज ये साबित हो गया भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई नहीं जीत सकता। 2 लोग बैठे हुए हैं, 70 किलो की तो हो गए ना। 70 किलो के नहीं जीत सकते, कितना भी कोशिश कर लो। तो फिर भी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, डिस्टेंस था, जो गैप था। पहले वाले में जीत सकता था, अगर डिस्टेंस थोड़ा कम होता तो। ज़्यादा डिस्टेंस होके फिर नहीं जीत सकते। तो हम कह सकते हैं ओला इज विनर इन ऑल 3 मोड्स। क्लियर विनर है। अभी इस वीडियो के बारे में बताना कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में पूछना अपने सवाल कि ओला के बारे में, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ जानना है तो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।